आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 9 मार्च 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को कोरोना, लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में हो रहे थे शामिल। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने सरकार को भी अपने चपेट में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भी इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। दोनों मंत्रियों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बीती रात अंबिकापुर प्रवास से लौटने के बाद उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टीएस सिंहदेव ने बताया कि वे अभी ठीक हैं। हल्की सर्दी और खांसी के लक्षण हैं। उन्होंने हाल ही में उनके संपर्क में आने वाले लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। सिंहदेव ने कहा, किसी भी तरह का लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जाँच कराएं। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने दिया अजय अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समीक्षा समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। आपको बता दें कि वे अंबिकापुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। उन्हें नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित समिति व प्रशासकीय विभाग का होगा। यह आदेश बीते दिनों सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने जारी किया है। बने रहिए दोस्तों। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार में शराबबंदी हुई तो छत्तीसगढ़ के महुआ की बढ़ गई मांग। बिलासपुर, बिहार सरकार की शराबबंदी की घोषणा के बाद से एकाएक छत्तीसगढ़ के महुआ बाजार में उछाल आ गया। आलम यह है कि बीते 2 साल में 1,75,000 क्विंटल महुआ की खरीदी बिहार के स्टॉकिस्टों ने की थी। इस वर्ष 2,25,000 क्विंटल की मांग अभी से आ गई है। पिछले सीजन में स्टॉक खत्म होने के समय महुआ प्रति क्विंटल 6,400 रुपए में बिका था। इस वर्ष नई फसल की शुरुआत के साथ ही दाम और मांग दोनों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। नई फसल में ही प्रति क्विंटल 4,400 से 4,500 रुपए की मांग खुली हुई है। स्टॉकिस्टों का कहना है कि छत्तीसगढ़ के लिए बिहार सबसे बड़ा बाजार है। शराब बनाने में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बदल रहा मौसम। मार्च में पारा 40 डिग्री के पार नहीं गया। 10 के बाद बदलेंगे हालात, गरज चमक की संभावना। मौसम पिछले एक सप्ताह से लगातार करवटें ले रहा है। दिन का तापमान ज्यादा और रात का तापमान कम है, लेकिन अगले सप्ताह तेजी से बदलाव होने के संकेत हैं। प्रदेश में अगले 2 दिनों मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान दिन का तापमान 37 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। रात में पारा 19 डिग्री के करीब रहेगा और हल्की ठंड रहेगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दक्षिण में द्रोणिका की वजह से देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बारिश होगी। इसका असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा और 10 मार्च से राज्य में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, लड़कियां लहरा रही सफलता का परचम। स्कूल, सीए, लॉ हो या इंजीनियरिंग, लड़कियां हैं टॉपर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लड़कों से आगे। प्रदेश के शीर्ष पदों पर आज भी महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब शीर्ष पदों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काबिज होंगी। राज्य के शिक्षण संस्थानों में इस परिवर्तन की नींव तैयार हो रही है। 10वीं 12वीं से लेकर सीए, सीएस, एनआईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे नामी शिक्षण संस्थानों में पासिंग % से लेकर मेरिट लिस्ट में जगह बनाने तक के मामले में लड़कियां अब लड़कों को पीछे छोड़ चुकी हैं। यही नहीं, पीएससी और सिविल जज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टॉप 10 लिस्ट में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा है। शहर में संचालित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में गर्ल्स को कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा पैकेज मिल रहा है। निट की 3 स्टूडेंट को 43 लाख का पैकेज, तीनों गर्ल्स है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है सुविधा। हर 1.5 किमी में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। 1 रुपए में सैनिटरी पैड, सस्ती दवा मिलेगी। रायपुर, प्रदेश में आने वाले 6 माह में 211 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। यहां सिर्फ 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध होगा। वहीं 1400 प्रकार की दवाइयां 80% तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। फिलहाल राज्य में 178 जन औषधि केंद्र हैं। आने वाले समय में हर 1.5 किलोमीटर पर एक केंद्र खोलने की तैयारी है। जन औषधि केंद्रों में ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट, गैस्ट्रो, एलर्जी, कैंसर और सभी बीमारियों की दवाइयां मिलेंगी। इसमें से 300 से ज्यादा सर्जिकल और न्यूट्रिशनल दवाइयां भी यहां मिल रही हैं। 2018 में राजधानी में इनकी संख्या केवल 3 थी। लोगों की सस्ती दवाइयों की तरफ रुझान से अब केंद्रों की संख्या 13 हो चुकी है।
अब और 12 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य शहर में रखा गया है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है, राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन में भारत शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ अमर सिंह ठाकुर ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में भारत सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। राज्य शासन ने पृथक से कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किए हैं। भारत शासन के दिशा निर्देश के अनुसार हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 का निःशुल्क टीका लग रहा है और यदि वे प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो उन्हें शुल्क देना होगा। इसीलिए उनसे शासकीय केंद्रों में आकर टीका लगाने कहा जा रहा ताकि उन्हें शुल्क न देना पड़े। बने रहिए फ्रेंड्स। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव 19-20 मार्च को 2 दिवसीय जलसा, शामिल होंगे 500 से ज्यादा लेखक संस्कृतिकर्मी। छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान के पहले जलसे के रूप में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ी साहित्य महोत्सव का आयोजन मैग्नेटो मॉल के सामने स्थित क्लार्क इन होटल में 19 एवं 20 मार्च को किया जा रहा है। यह आयोजन अपना मोर्चा.com, छत्तीसगढ़ मित्र, शिक्षादूत प्रकाशन और अन्य सहयोगी संस्थाएं मिलकर कर रहे हैं। आयोजन समिति के प्रमुख डॉक्टर सुधीर शर्मा, राजकुमार सोनी एवं सत्यप्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि साहित्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के बढ़ते परिदृश्य, साहित्य संस्कृति और स्वाभिमान, हिंदी और छत्तीसगढ़ी के अंतर्संबंध, छत्तीसगढ़ी साहित्य के विविध आयाम, संस्कृति, पत्रकारिता और कला के विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अन्य अतिथियों में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत, वन मंत्री मोहम्मद अकबर सहित अन्य राजनीतिज्ञों व कलाधर्मियों को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में प्रदेश के 500 से अधिक साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी शामिल होंगे। साथ ही नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, फ्रॉड के स्पेशल 20 GPM में फूड सेफ्टी के नाम पर अवैध वसूली। अक्षय कुमार की स्पेशल 26 की तर्ज पर फूड अफसर बनकर पहुंचे ठग, 20 पकड़े गए। आपने अक्षय कुमार की मूवी स्पेशल 26 देखी होगी, जिसमें इनकम टैक्स अफसर बनकर लोगों से ठगी करते थे। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही GPM जिले में आया है। यहाँ फूड विभाग के अफसर बनकर स्पेशल 20 की टीम व्यापारियों से अवैध वसूली कर रही थी। संदेह होने पर उच्चाधिकारियों से बात की तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद सभी को पकड़कर गौरेला थाना पुलिस को सौंप दिया गया। व्यापारियों को धर्मशाला में बुलाकर काट रहे थे चालान। जानकारी के मुताबिक गौरेला स्थित अग्रसेन धर्मशाला में करीब 4 दिन पहले 20 लोग खुद को फूड सेफ्टी विभाग का अफसर और कर्मचारी बताकर रहने के लिए पहुंचे और यह सभी पूरे जिले में दुकानदारों, धान खरीदी करने वाले व्यापारियों, होटल मालिकों और डेयरी संचालकों की जाँच कर रहे थे। इस दौरान 1 से 2,000 रुपए के चालान भी काटे गए। कई लोगों को धर्मशाला में भी बुलाकर चालान की वसूली की गई थी। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, बठेना कांड। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मकान के कमरे से लेकर जले हुए पैरावट तक का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सोमवार सुबह ग्राम बठेना पहुंच गए। उन्होंने मकान के कमरे से लेकर जले हुए पैरावट तक का निरीक्षण किया। उन्होंने इंटेलिजेंस टीम बनाकर घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में IG इंटेलिजेंस से भी बात की है। वहीं SP प्रशांत ठाकुर उन्हें घटना को लेकर जानकारी देते रहे। गृह मंत्री साहू सुबह करीब 6 बजे पाटन के बठेना गांव पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ SP सहित अन्य अफसर भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने एक स्पॉट को ध्यान से देखा और इस संबंध में अफसरों से बात की। जिस मकान में परिवार रहता था उसका पूरा जायजा उन्होंने लिया। फिर घटना को लेकर गंभीरता से जांच करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा है।